हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ है, फिट हैं? इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हैं, आगे देखिए। तो ये है तुम्हारा 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3। इसे तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा, इसे लिखो हल। और हल में फोर्थ है तुम्हारा 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3। इसे समीकरण फर्स्ट। और 0.4x प्लस के 0.5y बराबर 2.3, इसे मान लूँगा समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? 0.2x बराबर 1.3 माइनस के 0.3y। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से समीकरण फर्स्ट को देखो, 0.2x को मैंने इधर ही रखा है, यानी LHS की तरफ, RHS की तरफ मैंने 0.3y को मैंने RHS की तरफ भेज दिया है। तो ये प्लस का था तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस के 0.3y अपॉन 0.2। वो कैसे देखो, 0.2 जो है गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू x की निकले आई एक समीकरण रूप में। एक समीकरण रूप में जैसे ही वैल्यू निकलेगी तुम क्या करोगे, अब यहाँ पर लिखोगे समीकरण सेकंड से। जो समीकरण सेकंड है उससे तुम इसे सॉल्व करोगे। क्या है समीकरण सेकंड? देखो 0.4, अब x के स्थान पर इस वैल्यू को लगा दोगे 1.3 माइनस के 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पर देखो पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो तुम क्या करोगे, 2 से इसे काट दोगे 2 बार। ठीक, अब 2 का अंदर गुणा कर दोगे तो 13 दूनी 26 होता है, यहाँ आएगा 2.6 माइनस के, ऐसे 2 का गुणा कर दोगे तो 0.6y प्लस के 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पर देखो ये 2.6 है, प्लस की है तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस की, और यहाँ पर माइनस के 0.5 है और यहाँ 0.6 में से 0.5 घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 0.1y बराबर 2.3 माइनस के 2.6। अब यहाँ देखो y बराबर मुझे मिलेगा, यहाँ पर 2.6 में से 2.3 घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा 3 में से 6 में से 3 घटाऊँ तो माइनस के 0.3 आएगा बटे नीचे क्या आएगा, माइनस के 0.14। माइनस से माइनस खत्म, पॉइंट से पॉइंट्स खत्म, तो 1/3 यानी y की वैल्यू 3 आएगा। y की वैल्यू कितनी आई? 3। अब यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही मैं समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 बराबर 1.3, और यहाँ बचेगा 0.2x 3 या 9 होगा, तो मैं करूँगा 1.3 माइनस के 0.9। देखो भाई मैंने यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर दिया, ये बराबर में है तो यानी ये प्लस की है तो दूसरा माइनस हो जाएगी, इतना किया मैंने। यहाँ आएगा x बराबर, इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ आएगा 13 में से 9 जाएगा तो 0.4 बचेगा यहाँ, और 0.2 ये गुणा में है तो दूसरा भाग में आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ x की वैल्यू 2
और y की वैल्यू 3, ये आपके मान आ जाएंगे। ठीक है साथियों, अब सुनो भाई आगे क्वेश्चन देखो। 5 क्या है तुम्हारा, √2x प्लस के √3y बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। और √3x माइनस के √8y बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। अब सुनो भाई समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, √2x बराबर कर दूंगा माइनस के √3y। अब यहाँ पर x की वैल्यू आएगी यहाँ पर √3y बटे √2। अब मैं क्या करूँगा यहाँ x के स्थान पर √3y बटे √2 रख दूंगा समीकरण सेकंड में। ठीक है, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या कह रहा है हमारा, देखो सुनो भाई, समीकरण सेकंड ये है, तो रख दो इसमें, फर्स्ट से निकाली वैल्यू है सेकंड में रखोगे तो रखो भाई, तो √3 कोष्टक में आएगा √3y अपॉन √2। देख लो x के स्थान पर इस वैल्यू को लगा दूंगा, यहाँ आएगा माइनस के √8 बराबर 0। इसे सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा √3 का √3 में गुणा करूंगा 3 आ जाएगा, 3 बटे √2 y माइनस के √8y बराबर 0। रूट में आने पर देखो भाई यहाँ वैल्यू इसके साथ 1 लगा लो, कैंची गुणा कर दो, तो यहाँ आएगा 3y माइनस के रूट में 16y बटे √2 बराबर 0। अब यहाँ 3y माइनस के यहाँ आ जाएगा 4y बटे, देखो इस बटे को तुम सीधा सीधा सॉल्व कर लो, इस भाग में है तो दूसरी तरफ गुणा में हो जाएगा, तो 0 गुणा √2, और यहाँ पर माइनस के y बराबर 0, तो यानी कुल मिलाकर y की वैल्यू 0 निकल गई। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रख दो, क्या आएगा तो सुनो भाई, तो यहाँ पर y के स्थान पर रख दो √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0, x √2x प्लस के 0 बराबर 0, 0 की संख्या जोड़ो या घटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 बटा √2 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आई थी, तो ये दोनों आपके स्वतंत्र मान हैं। कैसे साफ सुथरे। आगे नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है, 6, लास्ट सवाल है इसका पहले का, कौन सा सवाल है, 6, पहले का 6 है, 3/2x माइनस के 5/3y बराबर माइनस के 2, और ये दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, ये सेकंड है। अब सुनो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है सुनो भाई, 3/2x बराबर माइनस के 2 प्लस 5/3y, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3/2x बराबर 3 दूनी 6, इसके नीचे एक मान ले, मान के चलेंगे तो कैंची गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस के 5/3, ये 5y होगा, ये बनेगा तुम्हारा x बराबर 2/3, देखो 2 इधर भाग में तो दूसरी तरफ गुणा में, जो गुणा में है जो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5y माइनस के 6/3। यहाँ पर तुम्हें x एक समीकरण रूप में बनेगा तुम्हारा 2/9, 3 का गुणा कर दे
5y-6, ये तुम्हें x का मान मिलेगा समीकरण रूप में। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से करोगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है सुनो भाई। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर करोगे तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में तुम्हारा ये है, यानी फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में लगाओगे तो यहाँ पर मिलेगा 1/3 गुणा 2/9 5y-6, यानी मैंने क्या किया, x के स्थान पर x की वैल्यू लगा दी यहाँ पर, प्लस 1/2 y बराबर 13/6। अब यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर 2/27 कितना हो जाएगा, 2/27 5y-6 प्लस 1/2 y बराबर ये होगा 13/6। अब यहाँ पर सुनो भाई, इसे सॉल्व करो। 27 है ना, 5 गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 5y-6 प्लस 27 का गुणा कर दो तो 27y अपॉन 27 दूनी 54 होते हैं, 54 मिला एलसीएम 54 ले लेंगे, 13/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20y-624 प्लस के 27y इजिकल टू 13/6 गुणा 54। अब यहाँ पर 27 और 20 47 हो जाएगा, 47y-24 बराबर, इसे काट दो भाई। यहाँ पर 9 6 54 होते हैं, 9 बार कटेगा, 13 नमा 117 होता है, 13 नमा 117, इधर प्लस के हैं, दूसरा माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे। 47y बराबर 117 प्लस 24, यानी आपको ये मिलेगा 11, 7 और 4 11 और 3 41, 141 हो जाएगा। y बराबर 400 141/47। अब यहाँ पर सुनो भाई, इससे कट जाएगा 3 बार, y की वैल्यू 3 बार, y का मान 3। अब सुनो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, यही है, x बराबर ये हो जाएगा 2/9 5 गुणा 3 माइनस के 6, यानी ये मिलेगा 2/9 और 5 3 15 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 से 9 कट जाएगा तो उत्तर आएगा तुम्हारा 2। यानी x की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल गई, 2 और y की वैल्यू 3, ये आपके मान हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है साथियों, ये थे तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल मैंने करा दिया है। आप इसे पढ़ें, सुने, देखें, समझें चीज़ों को। जब तक आप बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।